अच्छा सवाल किया। आप देख रहे हैं रेड क्लॉक न्यूज, मैं हूँ बिलाल खान। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं आपको यही कहूंगा कि शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का बाकी निशान रह जाएगा। अच्छा, कांग्रेस पहली बात आपने सवाल जो किया कि आज की तारीख के दिन शहीद दिवस ही मनाया जाता है, मगर विरोधी दल के पास कोई मुद्दा रहा नहीं है, उसी वजह से वो कह रहे हैं कि ये 26 अगले साल 26 में जो विधानसभा इलेक्शन है उसका बुगुल नहीं है, बल्कि हर साल लगभग 30 साल से लगातार 32 साल से लगातार हम लोग इस शहीद दिवस को मनाते हैं। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि जो शहीद हुए थे वो कांग्रेसी थे, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस से तो पूरा भारतवर्ष 1947 से लीजिएगा अभी तक है, मगर कांग्रेस से ही कट के सब बना है। अगर कांग्रेस अगर सही रहता तो आज ये पार्टी बनता नहीं। भारतवर्ष में जितने भी पार्टी है सब उन्हीं से निकला है। उनका सिद्धांत सही नहीं है, उनका प्रिंसिपल सही नहीं है। आप जानते होंगे 1993 में कांग्रेस ही कैसे लड़ाई थी, मगर ममता बनर्जी की बात क्या थी? ममता बनर्जी ने कहा था कि हम सीपीएम के विरुद्ध लड़ रहे हैं, इस लड़ाई को बहुत दिन तक लड़ेंगे, मगर कहीं ना कहीं हमारे कांग्रेस के जो नेता थे कुछ वो दलाली कर रहे थे, उसी के विरुद्ध लड़ाई। अच्छा, सीपीआईएम ने भी यहाँ भी बहुत दिन राज किया, लेकिन अपने अपोजिशन में विपक्ष में टीएमसी को रखा, ममता जी को रखा। अब ममता जी आने के बाद ये सीपीआईएम को इतना कमजोर कर देते हैं कि बीजेपी आ जाता है। तो लोगों को कहना है कि बीजेपी को लाने में कहीं न कहीं ममता सरकार का हाथ है। देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। लोग कहेंगे, लोगों के पास कोई मुद्दा है नहीं, तो वो अपनी बात को रख रहे हैं। अगर आज अलीशा खान खड़ी है, आज यहाँ पर मेरे भाई बहस करे हैं, मेरा भाई नासिर खड़ा है, आप इन लोगों से पूछिए, मैं नहीं कहता। आज पश्चिम बंगाल के लोग ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतवर्ष में ममता बनर्जी ने एक अच्छी हुकूमत, एक अच्छा गाइडलाइन दिया है। और रही बीजेपी की बात, तो बीजेपी से सदियों से ममता बनर्जी लड़ती आई है और लड़ते रहेंगी। वजह यही है कि ममता बनर्जी सिद्धांत के लिए लड़ती है और किसी चीज के लिए नहीं। आज जो 21 जुलाई को शहीद दिवस में जो इतना भीड़ हुई है और ये रिकॉर्ड जन सैलाब देखने को मिल रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या 2026 के इलेक्शन में क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं आपको ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं आपकी जो सवाल है, यहाँ पर हमारे जितने भी लोग जो आप जानते हैं, यहाँ पर भी लोग हैं, यहाँ पर एक ही मकसद है कि हम लोगों को बीजेपी को हटाना है। आज बंगाली बोल के मारा जा रहा है, आज गुजराती बोल के मारा जा रहा है, आज कहीं पंजाबी बोल के मारा जा रहा है। अरे भारत के लोग क्यों बांट रहे हो भाई? भारतवर्ष तो एक था, एक रहने दो, इसकी बंटवारा मत करो, इसको और मत काटो। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे इनकी राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी की, उसके विरुद्ध लड़ाई। अच्छा, ये देश के लिए कितना खतरनाक है? कहीं मजहब के नाम पे मारा जा रहा है, कहीं भाषा के नाम पे मारा जा रहा है। हिंदी जो है महाराष्ट्र में हिंदी को मारा जा रहा है। बंगाल के लोग, बंगाली लोग अदर स्टेट में बांग्ला बोलते हैं तो उनको बांग्लादेशी कहा जा रहा है। बहुत ही सेंसिटिव इशू है, इसी में क्या कहना चाहिए? देखिए, वजह ये है कि ममता बनर्जी ने यही बात को रखा है। आज उनकी जो बात हुई वही थी कि हम लोग एक रहने दो, मगर आज महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? आप जानते हैं बीजेपी की सरकार है। उड़ीसा में किसकी सरकार है? बीजेपी की। असम में किसकी है? बीजेपी की। जहाँ पर बीजेपी की सरकार है वहीं पर जो इस तरह का राजनीति हो रहा है, भारतवर्ष से पहले भी था, देश की आजादी की 75 साल हो गई है, कहीं पर नहीं था, मगर अब जो है यहाँ पर इस तरह के अंदर है। 2026 के इलेक्शन में से क्या है? बस मैं यही कहूँगा 2026 के इलेक्शन के लिए कि हम लोग सब एक होकर एक मत, एक विचारधारा में चलना है कि भारत एक था, एक ही रहेगा। इस तरह मेरे एक शायर ने कहा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल है इसके ये गुलसिता हमारा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जो कांग्रेस कहती है कि जो शहीद हुए थे वो सब कांग्रेसी थे? देखिए, जहाँ तक कि कांग्रेस का कहने का मतलब है, उस वक्त इस रियासत की वज़ीर आला ममता बनर्जी भी कांग्रेस की यूथ के प्रेसिडेंट थे और उनको इस बात का 21 जुलाई 1993 पुलिस फायरिंग के बाद उनको इस बात का अंदाज़ा हो गया था
कि वाम फ्रंट को अगर हटाना है तो कांग्रेस से अलग होना होगा, इसलिए कि कांग्रेस से और वाम फ्रंट से गौठब था और उसी बुनियाद पे वो अपना एक पार्टी तृणमूल कांग्रेस बनाई थी। और जो लोग भी शहीद हुए थे वो ममता बनर्जी को सामने में रखते हुए 21 जुलाई 1993 में वो राइटर्स चलो का जो आंदोलन था उस आंदोलन में शामिल हुई थी। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये ममता बनर्जी का ही करिश्मा था जो 21 जुलाई 1993 में हजार की तादाद में धर्मतल्ला चलो का नारा दिए थे, राइटर्स चलो का नारा दिए थे। अच्छा, जो कहीं मजहब के नाम पे मारा जा रहा है, कहीं भाषा के नाम पे मारा जा रहा है, कहीं हिंदी के नाम पे मारा जा रहा है, महाराष्ट्र में हिंदी के नाम पे मारा जा रहा है, तो अगर बंगाल के लोग बंगला बोल रहे हैं कोई दूसरे स्टेट में तो उनके बंगला जबान की वजह से उनको बोला है कि बांग्लादेशी है, ये इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और ये राजनीति कितना खतरनाक है देश के लिए, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इससे ये बात साबित होती है कि दिल्ली में जो अभी फिरकापरस्त ताकतों की सरकार चल रही है उनका दिवालिया निकल चुका है और वो हर हरबा इस्तेमाल करके देख चुके हैं। वो चाहे मंदिर मस्जिद का हो, हिंदू मुसलमान हो, कब्रिस्तान हो, शमशान हो, पाकिस्तान हो, अब उनके पास ये जुबान को लेकर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ हिंदुस्तान में बंगाली भाषा भाषी के लोग हैं उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, इसको हम लोग कहते हैं ना हिंदी में कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, वही हाल है उनका। और बंगाल में उनका दाल गलने वाला नहीं है और यही वजह है कि आप देख रहे होंगे कि बिहार में अभी जो SIR के नाम पे, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पे जिस तरह से वोटर लिस्ट से वोटरों का नाम उड़ाया जा रहा है, और सिर्फ बिहार ही नहीं उनका टारगेट अब बंगाल है, इसलिए कि वो समझ रहे हैं कि बंगाल में अगर हम लोगों को जीतना है, अगर हम लोगों को तृणमूल कांग्रेस को हटाना है तो इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है कि हम वोटर लिस्ट से वहाँ और खास करके आप एक चीज़ देखिएगा, वो सब माने निशानदेही करके ऐसे ऐसे इलाके जहां उनको वोट नहीं मिल रहा है वहां से वो वोटर लिस्ट का नाम उड़ा दे रहे हैं। इसका उन्होंने दिल्ली में भी यही किया, इससे पहले महाराष्ट्र में भी वही किया, बिहार में भी वही करने जा रही हैं, बंगाल में भी उनका यही टारगेट है, लेकिन यहाँ वो कामयाब नहीं होंगे। जिस तरह से बीजेपी भाषा को लेकर जिस तरह से पोलराइजेशन कर रही है, क्या बंगाल में उसको नुकसान होगा या फायदा होगा? बीजेपी को पूरे मुल्क में नुकसान हो रहा है, क्या समझे, इसलिए कि बीजेपी के बारे में लोग अब समझ चुके हैं। और आप देखिएगा कि 11-12 वर्षों में उनका गिराव एकदम गिर रहा है, इसलिए अब उनके पास ये लास्ट हरबा बचा था, उस हरबा को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं होंगे। तो बीजेपी अपने पोलराइजेशन को अपने बात पहुंचा रही है जनता तक और इससे राजनीति हावी पड़ती जा रही है, विपक्ष के लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, इस हकीकत से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि पूरे मुल्क में अगर कोई बीजेपी से टक्कर ले रहा है, बीजेपी की आंखों में आंखें डालकर अगर कोई बात कर रहा है तो ममता बनर्जी हैं। इसीलिए पूरे मुल्क के आवाम हसरत और एजाज का मुजस्समा बने हुए मगरबी बंगाल की तरफ देख रहे हैं, ममता बनर्जी की तरफ देख रहे हैं। और आने वाले दिन में बीजेपी को अगर खतरा है, बीजेपी को अगर कोई हटा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम है, वो है ममता बनर्जी। आज का आपने जो शहीद दिवस के दिन आज को जब जन सैलाब देखा है लोगों का, और ये कहा जाए कि अपने पिछले रिकॉर्ड को टीएमसी खुद अपने आज जो है जन सैलाब से रिकॉर्ड ब्रेक किया है, इससे क्या मैसेज आता है और इससे पार्टी को क्या फायदा होगा? देखिए, 32 वर्षों से 21 जुलाई शहीद दिवस इस रियासत की वज़ीर आला ममता बनर्जी मना रही हैं, लेकिन 2025 का जो शहीद दिवस हुआ ये हिस्टोरिकल शहीद दिवस हुआ और पूरे बंगाल के आवाम ने एक बार ये तय कर लिया है कि फिर 2026 में हम लोग चौथी बार इस रियासत की वज़ीर आला ममता बनर्जी को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। और उसी का ये अक्स है, उसी का ये शैडो है और यही जोश और जज्बा लोगों में अभी से आ गया है। अच्छा, ये आपके टीएमसी सरकार और ममता जी ने ये WBCS जो यहाँ के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होते हैं उसमें से उर्दू को हटाया था, हिंदी को और संथाली को, और फिर कहा जाए कि अपोजिशन और विपक्ष के लोग धरना प्रदर्शन किए। बहुत इनका धरना प्रदर्शन बहुत जोरदार नहीं रहा, बहुत ये नहीं रहा, जो भी सोशल मीडिया से बात पहुँचे है क्या कि फिर इसको वापस ले लेती हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, धरना प्रदर्शन और एजिटेशन की बात नहीं है,
जब दीदी के कान में ये बात किया कि ऐसी बातें हुई हैं, उर्दू ज़बान को या संथाली या नेपाली को WBCS से हटा दिया गया है, तो फ़ौरन उन्होंने इस पर एक्शन लिया और एक्शन लेने के बाद उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि जैसे पहले था वो सही रहेगा। इस रियासत में कोई वंचित नहीं हो सकता है ज़ुबान के नाम पे, मज़हब के नाम पे। जिस तरह से दिवस मनाया जा रहा है, खुद अपना इसके बारे में बस आप देख रहे हैं किस प्रकार से दीदी अभी भाषण दे रही है, स्टेज पर ही है। तो आप सुन रहे हैं, दीदी ने पहले भी कहा, अभी भी कहती है, और सब जानते हैं कि वो जन आंदोलनकारी नेत्री है जिसने देश को राह दिखाई। और आज कांग्रेस ने जो अपना रिकॉर्ड तोड़ा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आने वाले 26 की राह अब बन गई है। यही कहूंगी कि आप देखिएगा 26 में भी इस प्रकार से हम वापस आएंगे और दुगनी क्षमता से आएंगे। और अब सोचने की बात है ऑपोजिशन रहेगा क्या। कांग्रेस में तो कह रहा है कि जो लोग शहीद हुए थे वो कांग्रेसी थे। कांग्रेस के बारे में अब क्या ही बोले, शून्य से होते होते अब कांग्रेस एकदम सिमट गई है। जो है तृणमूल कांग्रेस है और बाकी ऑपोजिशन आप भी समझ रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं कौन है। अच्छा, आज ये जो जन सैलाब हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस कहती है कि जो शहीद हुए थे वो सब कांग्रेसी थे, इसके बारे में क्या कहना? देखिए, यहाँ पर आइडियोलॉजी मैटर करता है। यहाँ पे उस वक्त अगर आप देखेंगे 1993 का जो मौजू था और आज 2025 का जो 21 जुलाई का मौजू था, दोनों का बेस लेकिन एक ही है। उस वक्त कांग्रेस और सीपीएम बंगाल में लॉक करके वोट करवाता था, इसलिए नो आईडी कार्ड नो वोट ले करके 21 जुलाई का आंदोलन हुआ था, जिसमें हमारे 13 जन को शहीद किया गया था। 200 से कई ज्यादा लोग पुलिस के गोली में आहत हुए थे। और आज ममता बनर्जी ने इस मंच से फिर से ऐलान किया है कि उस दिन जो नो आइडेंटिटी कार्ड नो वोट था, आज भी एनआरसी के नाम पे, सीए के नाम पे, आज अगर देखेंगे बिहार में 40 लाख से ज्यादा
वोटर अधिकार को छीन लिया गया है। इसमें आप ये समझे कि जो लोग बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं उनसे वोट का अधिकार को छीन लिया जा रहा है। आज हमारे 21 जुलाई का आंदोलन का वही बेस है कि जिनके पास वोट का अधिकार है उनको वोट करने का निष्पक्ष अधिकार मिलना चाहिए। लोगों ने सिर्फ एक ऐलान किया है कि 21 जुलाई को जो हम लोगों का जो मौजू था वो मौजू सही था, इसीलिए आज 2025 भी हुआ है, लेकिन जन सैलाब घर से निकल करके आज रास्ते पर कड़ी धूप में खड़े होकर के ममता बनर्जी के साथ ये बोल रहे हैं कि दीदी तुम ही एगिए चलो हमरा तुम्हारे साथ है। मैं एक ही बात आखिरी बात कहना चाहूंगा